चलिए दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन समझा कि एक इक्वेशन कैसे बनती है, फॉर्मेट हमने समझे। अब हम कुछ और अलग भी है अकाउंटिंग इक्वेशन में, उस तरीके के भी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक इलस्ट्रेशन देखा और उसमें आपको सॉल्यूशन पे फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बनाना, बस सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस बतानी है आपको। तो फर्स्ट सिचुएशन जो है वो है इंक्रीज इन वन असेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर असेट्स। ऐसे सिचुएशन कब होती है, ऐसे ट्रांजैक्शन कब होती है, जब एक असेट्स बढ़ रही होती है और दूसरी असेट्स घट रही होती है। आप असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अगर आप देखो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके आप खुद ही बता रहे हो कि ऐसा कब होता था कि एक असेट्स बढ़ती थी तो दूसरी असेट्स घटती थी। मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ बिजनेस में, फर्नीचर खरीदने से क्या होता है, फर्नीचर खरीदा, क्या आया, फर्नीचर आया और कैश देकर आ गया मैं, क्या हुआ, पैसा चला गया, पैसा गया, कैश का पार्ट असेट्स का पार्ट है, फर्नीचर आया असेट्स का पार्ट है, एक असेट्स बढ़ रही है और एक असेट्स कम हो गई, पैसा गया असेट्स कम, फर्नीचर आ गया असेट्स ज्यादा। सो ये एग्जांपल आप ले सकते हो, मशीनरी खरीद ली, कंप्यूटर खरीद लिया, बिजनेस पर्पज के लिए कुछ भी, या फिर बैंक असेट्स में पैसा बैंक में जमा करा दिया तो कैश घट जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके। सेकंड, इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, असेट्स भी बढ़ जाए लायबिलिटी भी बढ़ जाए। फर्नीचर खरीद लिया फिर से, इस बार कैश नहीं दिया, इस बार उसको बोला उधारी में देंगे, तो फर्नीचर बढ़ गया और उसके साथ साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई, दोनों चीजें इंक्रीज हो गई। सो थर्ड वे, इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, असेट्स बढ़ गई और ओनर्स की कैपिटल भी बढ़ गई। ये कब होता था, जब असेट्स बढ़ जाती थी और कैपिटल भी बढ़ जाती थी। मालिक बिजनेस में पैसा लाता था कि नहीं लाता था, तो असेट्स बढ़ जाती थी और कैपिटल भी बढ़ जाती थी, सिंपल चीज है। अगला है डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, असेट्स भी घट जाए और लायबिलिटी भी घट जाए। लायबिलिटी बढ़ी हुई होगी तो ही घटेगी, है ना, और असेट्स घटेगी। असेट्स कैसे घटेगी, पहले लायबिलिटी को पता चल जाए कैसे कम होगी। भैया आपकी लायबिलिटी उधारी है मान लो, वो आपने कम कर दी। जब आप अपनी उधारी कम करते हो तो क्या करते हो, पेमेंट करते हो, पेमेंट करा, कैश माइनस लायबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन असेट्स, सिंपल। अगला नेक्स्ट है डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, असेट्स घट गई, ओनर की कैपिटल भी घट गई। अब ये कब हो सकता है, जब असेट्स भी घट जाए और ओनर की कैपिटल भी घट जाए। ये कब हो सकता है, खुद सोचो, बिल्कुल इजी है, ड्राइंग हो जाए, पैसा ले गया, गुड्स ले गया, स्टॉक ले गया, तो गुड्स और स्टॉक माइनस है, कैश माइनस, और दूसरा उसकी कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं, सिंपल, ड्राइंग बोल दो, है ना। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन वन लायबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, नहीं उससे पहले कुछ और भी है, सॉरी, उससे पहले एक है डिक्रीज इन असेट्स ओनर कैपिटल हो गया, डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, शायद ये नहीं हुआ, हाँ, लायबिलिटी कम हो गई और ओनर्स की कैपिटल बढ़ गई। मतलब लायबिलिटी, अब ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा है, ये हमने शायद देखा भी नहीं होगा अभी। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटी घट गई फर्स्ट, सेकंड उसके साथ साथ ओनर्स की कैपिटल बढ़ गई। सो इसका यहाँ पे जो हमने ऐसी एडजस्टमेंट नहीं देखी, जो इसका आंसर है वो है कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल। पार्टनर का लोन कैपिटल में कन्वर्ट कर लो। ये क्या होता है, पार्टनर का लोन क्या होता है, ये हम समझते हैं। बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है, तो ओनर क्या है, जो मालिक होता है, वो कहता है मैं कैपिटल तो और इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस को लोन दे दूंगा अपने ही नाम से, पार्टनर्स के नाम से, वो कहलाता है पार्टनर्स लोन। तो उसको आप लायबिलिटी में बढ़ावा दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, बिल्कुल। तो इसलिए बोला कि उस लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया अभी। मतलब मालिक कह रहा है कि तुम्हें मुझे पैसे देने थे ना, जो मेरे को बिजनेस में मैंने उधारी चढ़ा रखी है तुम्हारे ऊपर, उसी को मैं कैपिटल में बदल देता हूं। तो वो जो हमारी लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, जो हमें मालिक को पैसा देना था, जो कि पार्टनर्स लोन था, पार्टनर मालिक का लोन था जो उसने बिजनेस में रख रखा था, उसको कम कर देंगे और इसी पैसे को उसकी कैपिटल में ले जाएंगे, सिंपल, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे कि भाई मालिक ने हमारे ऊपर ये कर्जा चढ़ा रखा है, ये हमें लोन दे रखा है उसने, इसको हम करते हैं कि हम इसको नहीं दे सकते, हम इसी से तेरी कैपिटल बढ़ा देते हैं। सो पार्टनर्स की लोन, लायबिलिटी कम और कैपिटल बढ़ गई। समझ में आया। नेक्स्ट वन इज
इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, ये बहुत अच्छे केस है। आगे जाके आप बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल समझोगे, जिसमें क्या होता है, जब आप माल खरीदते हो, ध्यान से सुनना, आपने माल उधारी में खरीदा, आप खरीद रहे हो बिजनेस, आप खरीद रहे हो किसी से माल उधार, तो आपको उसको पैसा देना है। आप कहते हो कि यार तूने मेरी लायबिलिटी बढ़ा रखी है, यानी कि यहाँ से मेरी लायबिलिटी बढ़ी हुई है ना, यानी कि मुझे कल को पैसा देना है, माल खरीदा मैंने, तो मैं इसको कम कर देता हूं और इसके बदले बिल्स पेबल बना लेता हूं, जो कि इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल बढ़ जाएगा और लायबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि एक लायबिलिटी घटी, एक लायबिलिटी बढ़ गई, सिंपल चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। लायबिलिटी बढ़ गई और मालिक की कैपिटल घट गई, ऐसा कब होता था? लायबिलिटी बढ़ गई, ध्यान सुनना, ये कब होता था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता था, तब होता था। ये कैसे होता था? जब एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता था तो क्या होता था, दिया नहीं, कल को देना है, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई। कल को देना है तो भैया आज नुकसान हो तो गया है ना, कल को देना तो नुकसान तो हो ही गया ना, मान तो लिया ना मन में, यानी कि कैपिटल माइनस करते थे। तो ये एक क्वेश्चन जो हमने ओरली समझा। इसके बाद मैं जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, इसी की कुछ बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको एसेट्स कैलकुलेट करनी है, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, जो होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हम इसमें कुछ और बातें भी आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो हम समझते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज जो है इसमें फर्स्ट दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें आपको असेट्स निकालनी है बिजनेस की, और उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स दी गई है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको मैं ओरली समझा लेता हूँ। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं समझा लेता हूँ पहले। उसमें लिखा है इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 70,000 एंड द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज 40,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। एक बिजनेस की लायबिलिटी 70,000 है, कैपिटल 40,000 है, असेट्स क्या होगी? असेट्स का फॉर्मूला कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटी 70,000 है, कैपिटल 40,000 है, असेट्स कितनी होगी? 1,10,000, सिंपल, ठीक है। उसको डिस्कस नहीं करते, आगे अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको अच्छी अच्छी डिटेल्स दी गई हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है बिजनेस की, जिसमें आपको डिटेल दी गई है। कैपिटल इज 4 लाख, कैपिटल जो दिया वो दिया आपको 4 लाख, ठीक है ना। उसके बाद आपको बोलता है क्रेडिटर इज 3 लाख, क्रेडिटर इज 3 लाख, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपको बोलता है, अब ये चीज देखो, यहां पर एक चीज जरूर ध्यान देना कि जो आप असेट्स निकाल रहे हो उसमें कैपिटल प्लस लायबिलिटी के साथ साथ जो आपने पूरे साल प्रॉफिट अर्न किया वो भी होना चाहिए, है ना, जो कि आपके लायबिलिटी में कैपिटल में ही इंक्लूड होता है। जो भी आपने प्रॉफिट, क्योंकि आप अकाउंटिंग देख रहे हो, जितना भी फायदा हो रहा था या लॉस हो रहा था तो आप कैपिटल में एडजस्ट कर रहे होते थे। बट अभी क्या है, सिर्फ आपको ओपनिंग कैपिटल बताएगा कि बिजनेस शुरू करते हुए इतनी थी, या फिर क्लोजिंग बताएगा, तो इसलिए प्रॉफिट वहां इंक्लूड नहीं होगा। तो प्रॉफिट आपको अलग से लिख के जरूर याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट के लिए कुछ बात बोली, देखो क्रेडिटर लायबिलिटी देगी, कैपिटल दे दिया, लेकिन प्रॉफिट की कुछ बात करता है, बोलता है उस साल के दौरान जो हमने रेवेन्यू अर्न करा वो 7.5 लाख था, यानी कि 7.5 लाख का आपने रेवेन्यू अर्न करा। और उसके बाद बोलता है कि जो एक्सपेंसेस हुए वो 2.5 लाख थे, सॉरी 2 लाख थे, यानी कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट हुआ आपका 5.5 लाख। भैया फायदे हुए 7.5 लाख के, उसमें से नुकसान माइनस कर दो, प्रॉफिट पता चल जाएगा। एसेट्स हमें बतानी है, एसेट्स कैसे निकलेगी? कैपिटल है 4 लाख, लायबिलिटी है 3 लाख, और प्रॉफिट भी इंक्लूड नहीं है इसमें, प्रॉफिट भी इंक्लूड करो ना, सो असेट्स विल बी 12,50,000। क्या ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना है अगले क्वेश्चन की बात। अगले क्वेश्चन में बोलता है ए ने कमेंस करा अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2018 को, डेट बोली थोड़ा रख लेते हैं डिस्कस इन चीजों को। 1 अप्रैल 2018 को उसने बिजनेस स्टार्ट करा। उसकी जो कैपिटल थी वो थी 30,000, जो कैपिटल थी वो थी 30,000, ठीक है ना। यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट करा तो वो कैपिटल थी 30,000। अब ध्यान से सुनना, एंड 31 मार्च 2019, यानी कि जब बिजनेस क्लोज हो गया, उस साल के अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तब की बात कर रहा है। तब जो असेट्स थी और लायबिलिटीज थी वो थी 10, असेट्स और लायबिलिटीज, असेट्स थी 50,000 एंड लायबिलिटी जो थी वो थी 10,000, ठीक है।
आपको बोलता है क्या, ध्यान से सुनना। अब बोलता है फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आपको बोलता है क्लोजिंग कैपिटल बताओ एंड प्रॉफिट कितना हुआ उस साल। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों मैं कैसे निकालूंगा। एक चीज ध्यान से सुनो, जब बिजनेस स्टार्ट करा तब मैंने 30,000 कैपिटल लगाई, और जब बिजनेस खत्म करा तब 40,000 कैपिटल है। इसका मतलब क्या है, 30,000 की कैपिटल स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस खत्म कर रहे हो, 40,000 रुपए पड़े हैं बिजनेस में, यानी कि 10,000 का क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, बट वो प्रॉफिट निकलने के लिए आपको साल के एंड में कितनी कैपिटल है वो भी तो पता होनी चाहिए। अब जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे तो वहां पे फायदे हो रहे होते थे, नुकसान हो रहे होते थे, तो कैपिटल नहीं निकलती थी ना, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता था, है ना। यानी कि उसके लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल पता लगानी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनो, ये असेट्स और लायबिलिटीज कब पता चलेगा, साल के लास्ट में। क्या हम असेट्स और लायबिलिटी से कैपिटल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स है 50,000, कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल है ना एक तरीके से, और लायबिलिटी 10,000 है। क्या आप इसको माइनस करके 40,000 जो है वो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे, क्लोजिंग कैपिटल यहां से निकल गई। अब ध्यान से सुनो, 30,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट करा था और जब क्लोजिंग देखा तो 40,000 है, यानी कि 10,000 रुपए जो है वो ज्यादा है, 10,000 रुपए जो है वो ज्यादा है, यानी कि दिस इज योर प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट का फॉर्मूला बना क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या है, समझ में आया? जल्दी से इसको उतार लो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला एक्स के पास असेट्स और लायबिलिटीज जो है वो गिवन है, आपको निकालनी है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल निकालेंगे। असेट्स और लायबिलिटीज से ही निकल सकती है कैपिटल, और असेट्स और लायबिलिटीज दी है लेकिन उनके कॉलम्स में दी गई है, सब हेड्स बना के दी गई है। असेट्स में आपको क्या क्या दिया गया वो सब हम लिख लेते हैं। असेट्स में आपको दिया, बोला असेट्स में क्या क्या है, कैश है, बैंक है, डेटर है, क्रेडिटर है। अच्छा, ये लायबिलिटीज आ गई। प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बिल रिसीवेबल है। इतनी सारी चीजें दे दी गई, यानी कि इसमें असेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूड है। इन सब के अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है ना। कर आप खुद लेना, मैं समझा दूंगा बस। अब जो जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं। कैश वॉज 25,000, बैंक वॉज 47,500, डेटर वॉज 18,000, ठीक है ना। क्रेडिटर वॉज 22,000, प्लांट एंड मशीनरी वॉज 80,000, बिल्डिंग 2 लाख, ठीक है। उसके बाद बोलता है फर्नीचर 24,000, ठीक है। आफ्टर दैट बिल रिसीवेबल, जो कि अच्छा बिल पेबल्स भी दी गया है। बिल पेबल्स आपकी लायबिलिटी होती है, बिल रिसीवेबल आपकी एसेट्स होती है। जब मैं इसका कभी चैप्टर डिस्कस करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे तब मैं आपको समझा दूंगा। बिल्स इसका पूरा चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है वो चैप्टर। बिल रिसीवेबल 56,500, उन सबको मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन, बिल रिसीवेबल, फाइनल अकाउंट्स, ये सारे चैप्टर मैं आपसे, और सिंगल एंट्री सिस्टम एक अच्छा चैप्टर है, ये आगे जाके बीकॉम में भी आते हैं। तो ये सारे चैप्टर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको सेकंड ईयर में, बहुत इजी है, मतलब बहुत मजे से कराऊंगा, तो अगर आपको ये सब देखना हो तो कमेंट कर देना, तो मैं फिर सेकंड टर्म में, अभी ये नहीं आएंगे आपके, अभी तो कुछ पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं, बट वो आप ये फर्स्ट टर्म में, तो मैं कहा चलो एक चैप्टर तो अभी डिस्कशन कर ले। आफ्टर दैट अगर होगा कि चाहिए वो चैप्टर का वीडियोस तो फिर हम उस पर ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अभी तो कोई वो नहीं है। बिल्स पेबल, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको सिर्फ इतना समझ लो कि ये लायबिलिटीज होती हैं, ये एसेट्स होती हैं। 23,500, ध्यान से सुनना, ये सारे आपको दिए गए। इससे बोलता है आपको कैपिटल निकालो। हमें इसमें से पता है कुछ असेट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं। कैपिटल कैसे निकलती है, कैपिटल का फॉर्मूला है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहाँ पर इस लायबिलिटी को उधर ले जाओ, यानी कि असेट्स में से अगर हम लायबिलिटी माइनस कर लें तो कैपिटल पता लगेगी। असेट्स कौन कौन सी है उसका आगे ए लिख देते हैं, असेट्स, असेट्स, डेटर असेट्स, क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है, असेट्स, ये शायद बिल्डिंग है, मेरे को मेरी राइटिंग समझ नहीं आई, बिल्डिंग, थोड़ा मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा खराब लिख रहा हूँ। फर्नीचर असेट्स, बिल रिसीवेबल असेट्स एंड बिल रिसीवेबल लायबिलिटीज, यानी कि इन सारे अमाउंट को जोड़ लो और उनमें से लायबिलिटी माइनस कर लो, क्या निकल जाएगी, कैपिटल निकल जाएगी। कर लेना इसको, आंसर बता देना मुझे, फिर आगे चलते हैं।
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोलता है ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग वाज 60,000। ओनर्स कैपिटल यानी कि ओपनिंग कैपिटल है ना, ओनर्स की कैपिटल स्टार्टिंग में, ओनर्स कैपिटल को ओपनिंग में बोल देना, ओनर्स मतलब मालिक की कैपिटल, और बिगिनिंग बोला यानी कि इसलिए मैं ओपनिंग कैपिटल मान लेता हूं उसको। एंड द ओपनिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग वाज 60,000, ठीक है ना। ओनर्स ओपनिंग कैपिटल है 60,000। उसके बाद क्रेडिटर एट द एंड यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर की बात कर रहा है, क्लोजिंग क्रेडिटर है 50,000, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब जो उस पूरे दौरान, उस साल के दौरान जो रेवेन्यू मिला, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा अभी, रेवेन्यू बोल रहा है। रेवेन्यू वो 70,000, ओके। उसके बाद बोलता है एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड आर 65,000, यानी कि उस साल जो एक्सपेंसेस हुए वो 65,000 थे एक्सपेंस। इससे हमने प्रॉफिट निकाला जो कि है 5,000 का एक्यूरेट प्रॉफिट, है ना। उस साल फायदे 70,000 के मगर नुकसान 65 है, तो 5,000 का फायदा हुआ। आफ्टर दैट इट सेज दैट आल्सो कैलकुलेट, अच्छा आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको बोलता है कैलकुलेट द लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, ओके, टोटल लायबिलिटी बतानी है। उसके साथ साथ आपको बोलता है टोटल लायबिलिटी के साथ साथ आपको बताना है ओनर्स की कैपिटल एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। हमने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट का कुछ सुना था। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, शुरुआत में लगाई गई। व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल, फायदा या नुकसान होने के बाद कुछ बचता है। शुरुआत में पैसा लगाया 60,000, पूरे साल प्रॉफिट हुआ 5,000 एक्यूरेट प्रॉफिट, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी भैया, क्लोजिंग कैपिटल होगी 65,000। क्या ये निकालना समझ में आया, कैसे निकलती है क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट के फॉर्मूले से। प्रॉफिट कैसे, ओपनिंग क्लोजिंग में से हम क्या माइनस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, है ना। क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं। यहां से हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली 65,000, तो क्लोजिंग कैपिटल 65,000 आ चुकी है। अब क्या करें, टोटल लायबिलिटी बताओ। टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये तो समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल लायबिलिटी, ये टोटल लायबिलिटी की जो बात कर रहा है ना, ये बैलेंस शीट वाली लायबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि इस लायबिलिटी की। इस लायबिलिटी में क्या क्या आता है, इस लायबिलिटी में क्रेडिटर भी आते हैं, जब भी टोटल लायबिलिटी की बात करें तब इस लायबिलिटी में क्रेडिटर भी आते हैं और कैपिटल भी आती है ना। ये सब हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि टोटल कैपिटल, टोटल लायबिलिटी जो आप बताओगे इसमें क्रेडिटर ये भी बताओ, और लायबिलिटी आपने सॉरी, और आपकी जो कैपिटल है 60,000 रुपए, सॉरी 65,000 रुपए, क्योंकि वो भी 65,000 रुपए की हो जाएगी। फायदा भी जोड़ोगे ना टोटल लायबिलिटी में, क्योंकि कैपिटल में आप फायदा भी इंक्लूड करते हो। तो साल के एंड में कितना कैपिटल बचा और कितना क्रेडिटर बचा, वही आपकी टोटल लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उम्मीद है ये सब आप कर लिए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, पॉज कर लेना वीडियो, ठीक है ना, अगर उतारना हो तो, और कोशिश करें अगर आप उतारना चाहते हो तो मेरे साथ साथ बोलते बोलते उतार लो। X started a business with a capital of 50,000 and a loan taken from Y, यानी कि X ने जब कैपिटल स्टार्ट करी, ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा है, विच वॉज 50,000, ठीक है। आफ्टर दैट उसने लोन लिया, यानी कि एक लोन लिया फ्रॉम Y विच वॉज 25,000 and he had introduced an additional capital 25,000, और कैपिटल भी मिला दी, कितने की, 25,000। आफ्टर दैट विड्रॉ भी कर लिया भैया उसने, ड्राइंग भी कर ली 15,000। उसके बाद 31 मार्च 2019 साल के आखिर में जो असेट्स थी वो थी 1.5 लाख, जो असेट्स थी वो थी 1.5 लाख। अब आपसे मांगता क्या है सुन लेते हैं। आपको बोलता है एंड द प्रॉफिट, अच्छा करना क्या है अभी आपको उसकी कैपिटल निकालनी है, फाइंड हिज कैपिटल एट एंड ही बोला होगा, और बोलता है कि उसने कितना फायदा और लॉस उसने उस साल के दौरान रखा, यही बोलता है। असेट्स दे रखी है, ये सारी कैपिटल के कुछ है, इनको भी समझते हैं। आपको बोलता है क्लोजिंग कैपिटल निकालो कि साल के आखिर में कैपिटल कितनी बची है,
और बोलता है कि उस साल में फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, वो पता लगाओ। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलता है? अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पता हो, क्लोजिंग पता हो। क्या हमें ओपनिंग कैपिटल पता है? बिल्कुल पता है। क्या हमें क्लोजिंग पता है? नहीं। क्लोजिंग निकलेंगे तभी हम प्रॉफिट या लॉस बताएंगे। तो अभी हमें निकालना क्या है? अभी हमें निकालना है कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। इसको निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालें? यहां से भी निकल सकती है और असेट्स और लायबिलिटी से भी निकल सकती है। असेट्स और लायबिलिटी से कैसे निकलेगी वो अभी हम समझते हैं, ठीक है ना। पहले आपको निकालनी है लायबिलिटी। पूरे साल की लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं, यानी कि यही होगी लायबिलिटी जो वाई से लोन लिया। ये आपको असेट्स बोली 1.5 लाख। इस असेट्स में से आप लायबिलिटी को माइनस कर दो तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता चलेगी, आपको बिल्कुल पता चलेगी। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपकी कैसे आएगी? असेट्स में से, फॉर्मूला पता है हमें, तो लायबिलिटी माइनस कर लेते हैं, है ना। असेट्स कितनी है? 1.5 लाख। लायबिलिटी कितनी है? 25,000। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची? 1,25,000। क्लोजिंग कैपिटल तो पता चल गई। अब इससे क्या निकालें? तो भैया अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। अब एक चीज का जरूर ध्यान देना, प्रॉफिट निकल जाएगा, मगर अभी तक तो ऐसे ही निकल रहा था, लेकिन अभी ऐसे नहीं निकलेगा। वो क्यों? क्योंकि भैया साल में और भी बहुत सारी चीज हुई हैं। क्या क्या? कैपिटल जोड़ी भी, ड्राइंग भी हुई, तो वो सब भी माइनस करना पड़ता है। तो तब प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आई है 1,25,000, इसमें 25,000 रुपए एडिशनल कैपिटल इंक्लूड है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या ड्राइंग इंक्लूड नहीं है? बिल्कुल है। तो प्रॉफिट जो है, आप ये नहीं बोल सकते कि पैसा 50,000 लगाया और अभी 1,25,000 है तो 75,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नहीं, क्योंकि बीच में पैसा भी लाया और ड्राइंग भी माइनस करी, तो उन सबको तो आपको माइनस करना बिल्कुल पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो आप खुद भी सोच सकते हो कि 50,000 रुपए शुरुआत में पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद जब शुरुआत में पैसा लगाया 50,000, उसके बाद क्या किया? उसके बाद 25,000 और जोड़े, उसके बाद 15,000 माइनस करे, यानी कि 25 और ये 50 और 25 विल बी 75, और 75 में से 15 माइनस करे, यानी कि 60,000 रुपए बचे अभी। और 60,000 रुपए में से उसकी जो कैपिटल बची है आज, वो बची है 1,25,000। यानी कि जितना अब डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। आप एडिशनल कैपिटल भी डाल रहे हो, ड्राइंग्स भी डाल रहे हो, ये सारी चीजें माइनस होनी चाहिए ना। ये सब क्यों इंक्लूड है? इन सबको हटाओ ना। तो इसीलिए ओपनिंग कैपिटल में उसके बाद जो जो घटनाएं हुई उनको हमने कहा, और ओपनिंग कैपिटल है, ये पैसा भी जोड़ा, ये घटाया, बचा 4,500 रुपए, यानी कि ये हमारी एक्यूरेट कैपिटल है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटे मोटे तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, ठीक है ना। सो अभी के लिए इतना ही। हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है।